अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास फिज़िक्स न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का टॉपिक 1.3 आज हम डिस्कस करेंगे बेटा। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। अनसर्टेनिटी कहते हैं हम बेयकीनी को, और फिजिक्स में इसका क्या रोल है वो हम पढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी इन फिजिक्स रेफर टू द फैक्ट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी विद परफेक्ट प्रिसीजन। इसमें बेटा अनसर्टेनिटी हमें फिजिक्स में ये कहती है कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनको हम मेजरेबल है, जो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसको इम्पॉसिबल है कि हम परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट प्रिसीजन के साथ, कोई उसमें एरर ना हो, कोई गलती ना हो, उसको हम परफेक्ट मेजर कर सकें। अब अनसर्टेनिटी का मतलब है क्या है, अनसर्टेनिटी क्या कहते हैं, क्यों आती है, ये हम पढ़ते हैं बेटा। अनसर्टेनिटी तब आती है जब हम कोई चीज़ मेजर कर रहे हों, मतलब हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है कोई ना कोई हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है। उन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ जाने को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, ठीक है। उन दोनों के दरमियान डिफरेंस आने जाने को, एक हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होती है और एक एक्चुअल वैल्यू जो हम कहते हैं कि जिसकी लेंथ इतनी है तो है। एक हम मेजर्ड खुद कर रहे हैं, उसमें एरर आने के अमकान होते हैं। उन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस आ जाने को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब हम अनसर्टेनिटी की लिमिटेशन होती है हर इंस्ट्रूमेंट में जहाँ हम मेजर कर रहे हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। कहीं अनसर्टेनिटी कम है, वैल्यू आ रही होती है, और कहीं ज़्यादा आ रही होती है। वो डिपेंड कर रही होती है बेटा कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन पर डिपेंड कर रही होती है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, दिस इज बिकॉज ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव लिमिटेशंस। हर इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है, एंड हैव वेरियस सोर्स ऑफ एरर, और उसमें काफ़ी तरह के एरर्स आ सके हैं। अब लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो लिमिट होती है हर इंस्ट्रूमेंट की बेटा, कि वो मैक्सिमम कितना वैल्यू जो है मेजर कर सकता है, और मिनिमम कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है। ये लिमिटेशन होती है किसी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। इसको हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर रूलर मे नॉट बी परफेक्टली स्ट्रेट। को जो हम रूलर वगैरह यूज़ करें हैं मेजरिंग के लिए, तो वो बेटा सीधा ही ना हो, स्ट्रेट ही ना हो परफेक्टली, उसमें ही एरर आ जाता है। अ क्लॉक मे नॉट बी परफेक्टली एक्यूरेट। जो हम क्लॉक से मेजर करने लगे हैं, तो वो क्लॉक ही एक्यूरेट ना हो, उसमें ही गलती हो जाए। जैसे कि आपकी बुक के ऊपर एग्जाम्पल है, इट इज़ पॉसिबल टू काउंट नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक एग्जैक्टली। अगर हम एक बुक के पेज को काउंट करना चाहें तो हम एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं, बट मेजरमेंट्स लाइक लेंथ रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट दैट इंट्रोड्यूस सम अनसर्टेनिटी। अगर हम लेंथ फाइंड करना चाहें तो हमें कोई इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है बेटा, तो उसमें अनसर्टेनिटी आने के चांस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if one end of the book on side with 10 centimeter mark and the other with 33.5 centimeter, then the length with uncertainty is। इसमें बेटा वो ये समझाना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल समझ लें आपके पास एक स्केल है, रूलर है, ठीक है। उसके आप ऊपर आप कोई बुक वगैरह रख रहे हैं और आप इसको मेजर करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसका एक एंड जो है, इसकी लेंथ है 10.10 सेंटीमीटर, ठीक है। और लास्ट पॉइंट पे आप कह रहे हैं कि इसकी लेंथ है, यहाँ पर मिल रही है 33.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोगों ने इतनी मेजर कर दी, दो पॉइंट्स के दरमियान अब अनसर्टेनिटी को फाइंड कैसे करेंगे, वो हम उसके लीस्ट काउंट जितना, मतलब जो जितनी स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी उतना उस इंस्ट्रूमेंट में लीस्ट काउंट होगा। अब ये 1 डिवीजन है, मीटर रूल में 1 डिवीजन जो है वो 0.1 के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है अनसर्टेनिटी 0.05 है। आपके बुक के ऊपर सेम यही एग्जांपल लिखी गई है। अब इसको मैं अब आपको क्लैरिफाई करती हूँ बेटा कि ये कैसे लिखी गई है। अब दो पॉइंट्स 10.10 सेंटीमीटर और 33.5 सेंटीमीटर, हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान अनसर्टेनिटी जो है वो डिवाइड हो जाती है। अगर मीटर रूल की अनसर्टेनिटी 0.1 है तो दोनों पॉइंट्स में डिवाइड हो जाएंगे। 0.1 को डिवाइड करेंगे 2 में तो हमारे पास आ जाएगा 0.05, ठीक है। इसी वजह से अनसर्टेनिटी के लिए उन्होंने कहा है 33.5 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। मतलब कि जब आप लोग यहाँ से मेजर करने लगे हैं किसी बुक की लेंथ को, जैसे मैंने यहाँ पर पेन रखा है, लेट्स सपोज यहाँ पर कोई बुक है, ठीक है। अब इस बुक की लेंथ को मैं फाइंड करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी। शायद मैं कोई डिवीजन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट ना फाइंड कर रही हूँ, देखने में गलती हो या काउंट करने में गलती हो, मतलब कि इतना एरर, इसमें इतनी अनसर्टेनिटी आ सकती है।
एरर का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि गलती यहाँ पर है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, 0.05 सेंटीमीटर, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर ऐड करवाया है, ठीक है। अब 33.5 में आप लोग 10 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर लिखा है। मतलब कि उस बुक की टोटल लेंथ जो है, इस बुक की टोटल लेंथ जो है वो है हमारे पास 23.5। अब जो 0.1 है वो इस एक डिवीजन का लिखा हुआ है, ठीक है। जितना उसका लीस्ट काउंट होगा उतनी उसमें अनसर्टेनिटी होगी। अब मीटर रूल का लीस्ट काउंट था 0.1, तो हम 0.1 को डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वो डिवाइड हो रही है, तो इसीलिए हमने 0.1 0.05 इधर लिख दिया, 0.05 इधर लिख दिया। अब इन दोनों को आप लोग प्लस करेंगे 0.05 को, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 0.1 आंसर आ जाता है। मतलब कि अनसर्टेनिटी की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, जो दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिवाइड हो रही थी, इसीलिए यूं करके वैल्यू लिखी हुई है। 33.5 में 0.05 ऐड करवाया जा रहा है, दोनों तरफ प्लस माइनस का साइन, और इस प्लस माइनस का साइन बेटा इसलिए लगा होता है कि ये वैल्यू ऐड भी हो सकती है, कम ज्यादा भी हो सकती है, इस साइड से भी कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। इट मीन्स दैट द ट्रू लेंथ ऑफ द बुक इज बिटवीन 23.4 सेंटीमीटर, या तो 23.4 सेंटीमीटर होगी, कम हो जाएगी, एंड या फिर हो सकता है कि 23.6 सेंटीमीटर इतनी हो जाए ज़्यादा। हैंस इट इज़ इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल। ये किस पर डिपेंड करेगी, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल पर। हम बेटा कॉजेस को डिस्कस करते हैं कि अनसर्टेनिटी होती क्यों है, इसकी वजह क्या है, इसके कॉज क्या हैं। तो एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ स्मॉलेस्ट डिवीजन, हर जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी, कोई ना कोई स्मॉलेस्ट लिमिट होगी, कोई ना कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी जहाँ तक वो मेजर कर सकता होगा, और लीस्ट काउंट यहाँ उसका लीस्ट काउंट होगा, विच लिमिट्स द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट्स, जो उसकी मेजरमेंट्स बताएगा कि यहाँ तक वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, ये इतनी इसकी लिमिट है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन द लिमिट ऑफ मेजरमेंट, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी वो डिटरमाइन करेगी, वो बताएगी कि इतनी लिमिट है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखें, एवरी मेजर्ड वैल्यू हैज सम अनसर्टेनिटी अबाउट इट वैल्यू, हर मेजरमेंट जो है वो बताती है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है और वो बता रही होती है कि इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है। व्हेन अ मेजरमेंट इज मेड, जब मेजरमेंट की जाती है, इट इज़ टेकन टू द नियरेस्ट स्मॉलेस्ट डिवीजन मार्किंग ऑन द स्केल, जब हम बेटा मेजरमेंट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, मैंने आपको एग्जांपल दी थी मीटर रूल की, यहाँ पर हम मेजर कर रहे होते हैं, मैं आपसे कहूँ ये बुक की लेंथ है तो मेजर करो, तो आप लोग स्मॉलेस्ट डिवीजन को काउंट करने लग जाओगे। कोई बच्चा कहेगा 5.1, कोई कहेगा 5.2 लग रही है, कोई कहेगा 5.3 लग रही है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन नियरेस्ट जो होती है वो बताते हैं हम, ठीक है बेटा। जब हम ये बता रहे होते हैं तब उसमें कॉज होते हैं कि अनसर्टेनिटी जो है वो हो सकती है। अब हम बेटा टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं हम लीस्ट काउंट को। स्मॉलेस्ट डिवीजन, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी सबसे छोटी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जितना वो मेजर कर सकता है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं लीस्ट काउंट को या स्मॉलेस्ट डिवीजन को ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट और उनके लीस्ट काउंट लिखे हुए हैं। जैसे मीटर रूल का है 1 मिलीलीटर इक्वल 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर है 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज के है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमने पढ़ लिया। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऐसे हम फाइंड करते हैं बेटा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट की वैल्यू को डिवाइड करते हैं मेजर्ड वैल्यू से, तो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाती है, फ्रैक्शन में अनसर्टेनिटी आ जाती है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी में बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मतलब कि लीस्ट काउंट को डिवाइड किया जाता है मेजर्ड वैल्यू और मल्टीप्लाई 100 करें तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाता है, ठीक है। ये सारी हमने बात कर ली कि अनसर्टेनिटी जब हम पहले मेजर करते थे तो इतने तरह की होती थी, और ये एरर आता था, इस तरह के एरर आ जाते थे। अब देखें बेटा, अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, आजकल तो इतनी तरक्की हो गई है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आ गए हैं मेजर करने के लिए, तो वहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि इतनी अनसर्टेनिटी है और हम कैसे मेजर कर सकते हैं। मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफन डिस्प्ले रीडिंग ऑन अ डिजिटल स्केल, तो वो भी रीडिंग जो है वो स्केल पर हमें बता रहे होते हैं, डिस्प्ले पूरा आ रहा होता है उनका स्क्रीन पर। फ्लक्चुएशंस इन रीडिंग्स,
रीडिंग जब हमारे पास आ रही होती है उनमें उतार चढ़ाव आ जाना, इंटेंस और इन चेंज, उस लम्हे वैल्यूज़ का आगे पीछे हो जाना या चेंज हो जाना, बदली जाना, इसको हम पढ़ते हैं एस्टिमेटेड डिजिट्स। ऑलवेज इंक्लूड वन एस्टिमेटेड डिजिट्स आफ्टर द सर्टेन डिजिट्स इन एनी मेजरमेंट। कभी हम मेजरमेंट कर रहे हों तो हमारे पास कोई एक वैल्यू आती है और पॉइंट के बाद काफ़ी वैल्यू आ रही होती है, तो फर्स्ट वैल्यू हम कह रहे होते हैं कि ये जी परफेक्ट है, मतलब इसी में हमें शक नहीं है, बाकी सारी जो है एस्टिमेटेड है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने वैल्यू ली थी 33.5। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इसमें वो कह रहा है इफ़ द लास्ट डिजिट फ्लक्चुएट्स, अगर लास्ट डिजिट जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है 1 और 2 के दरमियान, मतलब कि वैल्यू हमारे पास आ रही है बेटा 23.4, फिर वो कह रहा है 5, 6, 1 और 2 डिजिट्स के दरमियान वो चेंजेस आ रही हैं, तो इट्स नॉर्मल, उसे रिकॉर्ड करें। ठीक है, बिग फ्लक्चुएशंस मतलब ज़्यादा सारा चेंज आ रहा है। इफ़ द लार्ज डिजिट्स चेंज मोर देन 2 इट मे बी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से एरर आ सकता है, लाइक एयर। ठीक है, अनरिलायबल रीडिंग, अनरिलायबल रीडिंग मतलब कि जो रिलायबल ही नहीं है, हम कह सकते हैं कि ये रीडिंग जो है वो बिल्कुल ठीक ही नहीं है, एक्यूरेट ही नहीं है, कोई ना कोई गलती है। ठीक है बेटा, लार्ज फ्लक्चुएशंस मीन्स द लास्ट डिजिट माइट नॉट बी रिलायबल, हम कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट जो है वो रिलायबल ही नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा सारी फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर दे हेल्प शो अनसर्टेनिटी क्लियरली, सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो हेल्प करते हैं कि हमें अनसर्टेनिटी का आसानी से पता चलाया जा सकता है। ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को, और डिस्कस करेंगे कि अनसर्टेनिटी और सिग्निफिकेंट फिगर का क्या आपस में रिलेशन है और कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। एक्यूरेसी, द लास्ट डिजिट इन सिग्निफिकेंट फिगर इज़ एन एस्टिमेटेड वैल्यू एंड शोज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट्स। सिग्निफिकेंट फिगर का जो लास्ट डिजिट होता है वो एस्टिमेटेड होता है, मतलब पॉइंट्स के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो एस्टिमेट होती है। जैसे हमने यहाँ पर लेंथ को ही एस्टिमेट किया था, हमने कहा था 33.5 हो सकती है, हमने कहा 23.5, 24.5, तो ये एस्टिमेट है, मतलब 23 हमारा एग्जैक्ट है, एक्चुअल वैल्यू है, और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो हम एस्टिमेटेड वैल्यू कह रहे हैं। ठीक है, वो हमें बताती हैं कि ये मेजरमेंट जो है वो कितनी एक्यूरेट है। यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।